बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर 1 और 2 हमने कर लिया था, उसके शॉर्ट और लॉन्ग देखे थे और ये चैप्टर नंबर 3 और उससे आगे वाले चैप्टर कोशिश करूँगा इसी एक वीडियो में हो जाएं। सुबह से मैं 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका हूँ और दोनों दफ़ा ही ना कोई प्रॉब्लम हो गई और वीडियो बनी नहीं मेरे से। तो चलें, अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये पूरी हो जाए, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने लगे हैं। इसमें भी उसी तरह से है, आपके पास वैसे वो एक लॉन्ग सवाल बनेगा लेकिन उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस की डेफिनेशनें आएंगी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो भी आप उसका आइडिया ले लो ना, कि जैसे ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है तो अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो आप वहाँ अपनी बुक से, उर्दू मीडियम वाली बुक से देख लेना। ठीक है, तो इधर से आइडिया लेके तो बुक से आप अपनी चीज़ें देख लो कि हाँ ये सवाल हैं जो मुझे ज़रूर आने चाहिए। तो चले यार शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्या होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर और व्हाट आर इट्स टाइप्स, और इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। तो देखिए, कहता है कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है और उसको हम चलाते हैं तो उसके चलाने का जो फ्लो है कि जी कितना चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, कितना पार्ट चलना है उसको हमने कंट्रोल करना है। तो अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। और इसकी कहते हैं 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं बेसिक GW बेसिक के अंदर। तो पहला है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरा सिलेक्शन कंट्रोल है और तीसरा जो है रेपिटिशन कंट्रोल है। और इन तीनों की अलग-अलग तारीफें हमें आनी चाहिए, डेफिनेशन। तो पहला है सीक्वेंस वाला। अब सीक्वेंस वाले में क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर कोड इज एग्जीक्यूटेड, जो कोड हमने लिखा है, जो प्रोग्रामिंग हमने की है प्रोग्राम की, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं इन द सेम ऑर्डर, उसी तरीके से इन विच इट इज रिटन, जिस तरह से हमने उसको लिखा है। ठीक है, और कोई भी लाइन उसकी स्किप नहीं होती, जिस ऑर्डर में हमने उसको लिखा है उसी ऑर्डर से उसे जो है वो उसने चलते जाना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाला है, क्योंकि उस पर नाम ही देखें, सीक्वेंस लिखा हुआ है, तरतीब है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, हर लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, चलेगी। फिर दूसरा है सिलेक्शन कंट्रोल। तो सिलेक्शन में ये है कि जिस पार्ट को हमने सिलेक्ट किया उसने चलना है, बाकी ने नहीं चलना। सो इन दिस स्ट्रक्चर कोड इज एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के हिसाब से। मसलन कि 1 ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द अदर ब्लॉक विल बी स्किप्ड। ऐसे हो सकता है कि एक कोड्स का जो ब्लॉक है वो चल जाए, ठीक है, और एक टुकड़ा जो है उसका कोड्स का वो ना चले, स्किप हो जाए। और उसके लिए ये हमारी एग्जांपल्स हैं। इफ देन स्टेटमेंट यूज करते हैं या फिर इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, और एक ये भी है ऑन गो टू स्टेटमेंट। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। फिर ये रेपिटिशन वाला है। तो रेपिटिशन के अंदर, नाम के अंदर ही वो चीज़ आ रही है कि रिपीट करती है वो चीज़। इन दिस स्ट्रक्चर कोड इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन अंटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, उसको बार बार ऐसे लूप, ये इसको लूप कहते हैं, ऐसे सर्कल के अंदर वो चीज़ घूमी जाती है, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे घूम के उधर आ जाती है, फिर घूमती है वहीं पे, फिर घूमती है वहीं पे। तो एग्जीक्यूट होती है बार बार, लेकिन घूम के फिर अपने पहले वाले स्टेप के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जाहिर है, ये देखें इसके एग्जांपल है, फॉर नेक्स्ट लूप यूज करते हैं और वाइल वेंड लूप यूज करते हैं। और फिर एक ये है डेफिनेशन कि कंट्रोल ट्रांसफर क्या होता है और उसकी किस्में क्या हैं। अब कंट्रोल ये ट्रांसफर है, नाम के अंदर ही है कि ये एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल ने ट्रांसफर हो जाना है, कि हमने कहाँ से चलाना था पहले और अब कहाँ से हम चला रहे हैं। सो कंट्रोल ट्रांसफर मीन्स मूविंग कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्रोग्राम के अंदर। और इसकी 2 किस्में हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। अनकंडीशनल ये है जिस पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, कोई हमने शर्त नहीं उस पर लगाई कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अनकंडीशनल है, जैसे कोड लिखा हुआ है वैसे चलेगा। और कंडीशनल में ज़ाहिर है कोई ना कोई कंडीशन होगी कि भाई ऐसे होगा तो चलेगा। तो देखें अनकंडीशनल क्या लिखा हुआ है, इन दिस ट्रांसफर कंट्रोल मूव वन पॉइंट टू अदर स्पेसिफिक पॉइंट बाय स्किपिंग 1 or more lines without any condition। देखें, बगैर किसी कंडीशन के, ठीक है, एक लाइन को स्किप करके दूसरी तरफ जाती है, लेकिन फ्रॉम 1 point to another, एक पॉइंट से दूसरे पे। और ये गो टू स्टेटमेंट इसकी जो है वो एग्जाम्पल है। और कंडीशनल में वही सारे अल्फाज यूज करेंगे, इन दिस ट्रांसफर कंट्रोल मूव फ्रॉम 1 point to अदर स्पेसिफिक पॉइंट बाय स्किपिंग 1 or more line। अब ये नई लाइन आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन अ सर्टन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से वो चलेगा आगे।
और इसमें देखें ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज होती है और इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज होती है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे क्वेश्चन, व्हाट इज इफ देन स्टेटमेंट, बहुत अहम चीज है, पेपर में आ सकती है और उसका सिंटैक्स भी बताना है कि कहाँ और कैसे इसको लिखते कैसे सॉरी। तो देखें इसका पहले तो ज़ाहिर डेफिनेशन हम करेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यहां से दिस इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यहां पे डिसीजन हम करते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट चलती है अगर वो कंडीशन सही रहे, ठीक है। अदरवाइज स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, उसको नहीं चलाते एंड कंट्रोल मूव टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट आफ्टर द इफ देन स्ट्रक्चर। तो जाहिर है अगर वो नहीं चलेगी तो इफ देन से आगे फिर वो कंट्रोल ने चले जाना है, ठीक है। और ये देखें इसका सिंटैक्स है, इफ लिख के और आगे कंडीशन वो डाल देनी है और देन के बाद आगे स्टेटमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ बॉयज देन इनटू द बॉयज स्कूल, कि अगर लड़के हैं तो लड़कों को लड़कों वाले स्कूल में भेज दें। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन अगली चलती है, ये नहीं होगी तो अगला स्किप हो जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है उसका। नंबर 4, What is if then else स्टेटमेंट। अब पिछला सवाल सिर्फ if then था, इसमें else भी आ गया, ठीक है, और उसका भी सिंटैक्स देना है, बिल्कुल उसी तरह से ही है। दिस इज द टाइप ऑफ सिलेक्शन, बिल्कुल वही अल्फाज है। इन दिस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वन ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर ब्लॉक ऑफ कोड इज स्किप। तो कंडीशन के हिसाब से एक ब्लॉक चल पड़ता है कोड का और एक जो है वो स्किप हो जाता है। और इसमें भी देखें वैसे ही, पहले इफ आएगा, फिर कंडीशन, फिर देन आएगा उसकी स्टेटमेंट, और यहाँ तक तो पिछला था ना, अब इसमें एल्स को भी बीच में डाल लिया हमने, एल्स के साथ स्टेटमेंट। तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये अगर आपने ऐसे लॉन्ग करना है तो फिर आप एक्सप्लेनेशन भी डाल लें बीच में, ठीक है, वरना शार्ट जो है आपका यहाँ तक ही हो सकता है, यहाँ तक काफ़ी है। तो चले आगे चलते हैं। ये वाली एग्जाम्पलें आप लोगों से मुश्किल ये हों, ये रेडी करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लूप वाला, कि व्हाट इज अ लूप, लूप क्या होता है और उसकी किस्में बताएं। कहते हैं इट इज द रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये पीछे भी पढ़ा था ना कि रिपीट होती है चीज, एक सर्कल में चीज घूम रही है। सो इट इज रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ स्पेसिफाइक नंबर ऑफ टाइम्स। कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो कोड्स हैं, उनको एक खास नंबर ऑफ टाइम तक उसको चलाते हैं। भाई 5 दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा चलना है इसने, और अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। या तो हम स्पेसिफाई कर दें भाई इतनी दफ़ा चलना है, या फिर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन होती रहेगी तो चलता रहेगा, वरना फिर आगे चल पड़ेगा। तो इसकी दो ये हैं, फॉर नेक्स्ट लूप है और वाइल वेंड लूप है, ठीक है। लूप की किस्में हैं। अब दोनों की लूप्स को अलग से वो एक्सप्लेन कर रहा है। जो फार नेक्स्ट लूप है इसमें क्या है, दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। बाकी बातें वही हैं, लेकिन फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, कि भाई 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, इतनी दफ़ा इसने चलना है, वो हम उसमें लिख देते हैं, ठीक है। वाइल वेंड में क्या है, दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटिल गिवन कंडीशन इज ट्रू। इसमें कंडीशन आती है कि जब तक वो कंडीशन सही है ये लूप चलता रहेगा, ये वाला। जब तक वो कंडीशन, वो शर्त खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो कंट्रोल है वो आगे चल पड़ेगा। फिर ये एक होता है नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। एनी लूप कैन बी नेस्टेड इन द बॉडी ऑफ अनदर, ठीक है। एक लूप के अंदर दूसरा लूप बना दें तो ये हमारा नेस्टेड लूप हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल बहुत बड़ी है, रहने दें, लीव इट। तो ये चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 का ये जो पहला सवाल है बहुत ही अहम सवाल, अरेज क्या होते हैं और अरेज की टाइप्स उसने पूछी हुई हैं। तो अरे की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का एक मजमुआ है, ऑफ सेम डाटा टाइप, लेकिन उनकी डाटा की जो टाइप है वो एक जैसी होनी चाहिए, एक तरह का डाटा होना चाहिए। विच आर प्लेस्ड कंटिन्यूअसली या क्लोजली कह लें कि टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास इनको मेमोरी के अंदर हमने इनको रखा होता है, अरेंज किया होता है। ईच अरे हैज अ नेम, उनके ऊपर एक नाम रखते हैं, अरे का नाम होता है। एंड ईच अरे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, उसमें चीजें होती हैं विच कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज। 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यूज के हिसाब से उनको हम असेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ तक आपको करना चाहिए इसका अरे का। फिर अरे की ज़ाहिर 2 किस्में हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, 1D 2D ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब ये 1D 2D बहुत अहम है, इनकी डेफिनेशन ज़रूर आपको आनी चाहिए।
तो 1D अरे क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर अरे और वेक्टर अरे, ये इसके दो और नाम हैं। ये जो 1 डायमेंशनल है इसको हम लीनियर भी कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो, ये इसकी अहम बात है कि इसमें सिर्फ एक रो होती है। एंड वन और मोर कॉलम्स, कॉलम एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स एलिमेंट आर एक्सेसिबल विद द सिंगल इंडेक्स लूप, ठीक है। तो ये आपका 1 डायमेंशनल अरे जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है। और आपने उसकी वो क्या कहते हैं सिंटैक्स बताना है, एग्जाम्पल बतानी है, तो आप ये लिख दे डिम अरे नेम और आगे से ये साइज है। आगे आ जाए तो ये 2 डायमेंशनल पे आ जाएंगे, उसी तरह से डेफिनेशन आएगी। इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल और मैट्रिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी रोज। अब ये फर्क है, इसमें ज्यादा रोज होती हैं। 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक रो है, 2D के अंदर मैनी रोज हैं एंड मैनी कॉलम्स तो पहले से ही हैं। इट्स एलिमेंट और ये आगे फिर वही है डबल इंडेक्स, वो वहाँ सिंगल इंडेक्स था, यहाँ डबल इंडेक्स है। और ये इसकी है डिम अरे नेम और रो और कॉलम दोनों चीज़ें यहाँ इसमें बतानी है, ठीक है। बाकी वही बात है, अगर लंबा सवाल करना है तो ये कर ले, वरना यहाँ तक बहुत है इसकी डेफिनेशन, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे चले, ओके। सो अब ये डिम स्टेटमेंट, ये भी बहुत अहम सवाल है, डिम जरूर आता है पेपर में। तो डिम क्या है? डिम इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड वो अल्फाज होते हैं ना जो कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं कि इनके मीनिंग ये हैं। तो डिम का भी पहले से मीनिंग हमने लिखा होगा कंप्यूटर के अंदर। सो डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन, डायमेंशन होता है ना, जैसे वो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से करके बनाते हैं। इट इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन अरे विच हैज मैक्सिमम साइज ग्रेटर देन 10 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट से ज्यादा अरे वाला जो है वो इसके अंदर हम शो कराते हैं। तो यहां तक आई थिंक काफी है इसका डिम का। उसके बाद उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो सिंपल में और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल को अरे भी कहते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? तो पहले ये यहाँ पे सिंपल के वो बता रहा है कि सिंपल वेरिएबल क्या है? विच कैन स्टोर ओनली 1 सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें। इट्स वैल्यू इज यूज डायरेक्टली विदाउट इंडेक्स, यानी इंडेक्स के बगैर इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, नंबरिंग किए बगैर, नाम दिए बगैर। इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एनीवेयर इन द मेमोरी, मेमोरी में कहीं पे भी इसको आप रख सकते हैं। अरे में क्या होगा कि इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, वहां सिंगल वैल्यू है, यहाँ मल्टीपल है, ज्यादा है। इट्स वैल्यू इज यूज विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है, नाम शाम रखेंगे उसका। और इट्स एलिमेंट ऑक्यूपाई कंसेक्यूटिव स्पेसेस इन द मेमोरी, एक दूसरे के साथ साथ स्पेस लेंगे, जगह लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल में और अरे में। फिर मैनिपुलेशन ऑफ अरेज, ये क्या होता है? तो मैनिपुलेशन होता है उन अरेज के ऊपर कोई ऑपरेशंस लगाना, कोई काम करना, ठीक है, कोई ना कोई काम। जैसे मैथ के अंदर ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो अरेज के ऊपर मैनिपुलेशन क्या है? ये 4 चीजें हैं। सर्चिंग करना, सर्च करके कोई पर्टिकुलर चीज फाइंड कर लेना। मैचिंग द एलिमेंट्स, मैच करना अगर 2 अरेज हैं उनका आपस में। और मिनिमम और मैक्सिमम, छोटी सबसे और सबसे बड़ी वैल्यूज को ढूंढना और उनको सॉर्ट आउट करना, एलिमेंट्स को तरतीब लगानी, ठीक है। ये 4 काम मैनिपुलेशन के अंदर हम करते हैं। ये हो गया। फिर ये जो है 7वां, ये देख लें करना है तो, वरना मेरा नहीं ख्याल को इतना जरूरी है। राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 10 एलिमेंट्स ऑफ अरे। तो ये उसका प्रोग्राम है। अब ये मुझे नहीं आता, ये आप लोग देख लें अगर करना है, वरना आई डोंट नो इसका क्या करना है आपने। आगे चले, चैप्टर 5 इसमें आ जाएंगे। तो ये सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग के मुतालिक है। तो सब प्रोग्राम की डेफिनेशन है सबसे पहले, मेन प्रोग्राम। अब देखें बड़ा सिंपल है, सब प्रोग्राम यानी एक बड़ा प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर 4, 5, 6 जितने भी हमारी जरूरत है उस हिसाब से छोटे छोटे प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको उसमें डिवाइड कर लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हमें फिर बड़े प्रोग्राम को समझने में, उसकी कोडिंग करने में आसानी हो जाती है। तो ये उसने लिखा है, अ मेन प्रोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस, छोटे छोटे लेकिन वो पीस जिसको मैनेज हम कर सकते हैं, जिनको हम काम कर सकते हैं जिसपे, विच आर कॉल्ड सब प्रोग्राम, उनको सब प्रोग्राम कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत होती हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जिसने एक खास तरह का काम करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ इनफ है। इसके अंदर फिर ज़ाहिर है ये 2 तरह के फंक्शंस आते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, के काम या ये जो छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स हैं इनकी कितनी किस्में हैं। तो बिल्ट इन पे आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये कट रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 180 पे कर लेते हैं।
देखते हैं कि ये सही आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, सही हो गया। तो बिल्ट इन फंक्शंस को देखें, कहता है दीज आर द इंट्रिंसिक फंक्शंस विच आर डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज। ये हमने नहीं बनाने, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो बेसिक लैंग्वेज वालों ने खुद से बनाए हुए। जिन बंदों ने, जिन प्रोग्रामर्स ने बेसिक लैंग्वेज को बनाया है, उन्होंने ये चीज़ें पहले से बनाई हुई हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, फिक्स, ABS, डेट, लेफ्ट, ये सारी जो है चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है। तो इनको हम कहते हैं कि ये बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और एक फिर यूजर डिफाइंड होते हैं उसके उल्ट, जो हम खुद बनाते हैं कि भाई ये फंक्शन हमने बनाया है तो इसका ये काम होना चाहिए। सो दीज आर द फंक्शंस विच आर डेवलप्ड बाय द यूजर इटसेल्फ, यूजर खुद बनाता है, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगी। फिर दूसरा सवाल है व्हाट इज अ फिक्स फंक्शन। अब फिक्स फंक्शन क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल हमने फिक्स की ली थी, तो फिक्स काम क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपल ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट। आपके पास कहीं लिखा हुआ है 6.1234, तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको वो छोड़ देता है इस के थ्रू, फिक्स के थ्रू। तो जो होल नंबर है 6 वाला, उसको सिर्फ उसने ले लेना। तो ये इस फंक्शन के थ्रू हम ये काम करते हैं। और इसमें एंड में उसने बताया कि राउंड ऑफ हम इसमें नहीं कर सकते, ओके। और इसको लिखना इस तरह से है कि सिंटैक्स फिक्स एक्स, ठीक है, एक्स को फिक्स करे, ओके। सो व्हाट इज RND फंक्शन। अब RND फंक्शन क्या करता है, तो RND बेसिकली रैंडम से निकला है, और रैंडम होता है कोई भी वैल्यू। तो क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू जनरेट अ नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। हमने 0 और 1 के दरमियान में कोई नंबर चाहिए, तो रैंडम नंबर वो कैसे हमें मिलेगा, RND वाला ये फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो ये इसका काम है। फिर ये डेट फंक्शंस है, ये क्या करता है, उसके नाम के अंदर ये डेट, तो डेट लेते हैं इसके अंदर। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट और रिट्रीव करंट डेट, अभी की जो डेट चल रही है वो हम इसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। फिर है सॉरी, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड के पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो यूजर खुद बनाते हैं, ये एग्जैक्ट वही चीज है, ठीक है। इसके लिए अलहदा से बनाने की जरूरत नहीं थी सवाल। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन। ये अच्छा सवाल है, ये लॉन्ग सवाल बन सकता है कि सब रूटीन में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इट इज सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, खुद से पहले से बनी हुई है, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही कि भाई ये चीज चलेगी तो फिर ये होगा, ऐसा नहीं है। ये खुद एक अलहदा से एक काम है। इट परफॉर्म इट्स टास्क, अपना ये काम करती है, एंड रिटर्न कंट्रोल टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट वाज कॉल्ड, ठीक है। और वापस वहीं आ जाती है जहां इसको बुलाया जाता है। इट इज नॉट गिवन अ नेम, नाम नहीं इसका रखते, और इसकी वैल्यू कोई नहीं रिटर्न होती। इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम, जितनी दफा मर्जी सब रूटीन को चला लें किसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फिर फंक्शन है, फंक्शन उसी के उल्ट होगा थोड़ा। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। काम इसका भी वही है, ब्लॉक ऑफ कोड को चलाता है और वैल्यू को रिटर्न करता है। इट परफॉर्म ए टास्क एंड देन कंट्रोल रिटर्न बैक टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये भी वही चीज है जो उसने कही है, ठीक है। और इट इज गिवन अ नेम, यहाँ नाम रखते हैं, ऊपर नाम नहीं था रखा हुआ, ठीक है। और इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको भी जाहिर है जैसे सब रूटीन को जितनी दफा मर्जी चलाए, फंक्शन को भी जितनी दफा मर्जी आप चला सकते हैं, ठीक है जी।